वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th का जो अपना टॉपिक चल रहा था उसका नाम क्या है, सर्किल है। तो अभी तक अपने सर्किल में 3 पार्ट अवेलेबल मैंने आपको करवा दिए हैं। आज उसी के आगे चौथे पार्ट को फिर चलाएं। अपने पार्ट 3 में जो प्रश्नावली अपने 10.2 चल रही थी उसका मैंने 10.2 के प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। कितने प्रश्न करवा दिए? उसमें लगभग 7 प्रश्न करवा दिए। आज उसी के आगे 8वें प्रश्न से फिर चलें और लगभग 2 वीडियो के अंदर इस चैप्टर को क्या है आज कंप्लीट है, आज मतलब कल तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो अब आगे चलते हैं कि भाई 8वें प्रश्न में उसने क्या पूछा है, क्या दे रखा है और किस प्रकार से। देखो प्रश्न बहुत आसान है, सारे प्रश्न ही लगभग नॉर्मल सी रेंज के हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा सोचने लायक। 8 और 9 प्रश्न है, दोनों ही अच्छे प्रश्न हैं, दोनों ही आने लायक प्रश्न है। तो 8वें प्रश्न वो कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया। तो 8वां प्रश्न छोटा है, मैं लिख देता हूँ। क्या कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज कौन सा, ABCD खींचा गया। एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए। खींचा गया है, सिद्ध कीजिए। क्या आपको सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर के अंदर आपको क्या काम करवाना है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ये अपना प्रश्न है। ये क्या पूछना चाह रहा है, ये कह रहा है कि आप एक वृत्त है, उस वृत्त के परिगत मतलब बाहर की ओर किसका, एक चतुर्भुज का आप निर्माण कीजिए और आप ये सिद्ध करवाइए कि AB प्लस CD बराबर क्या आना चाहिए, AD प्लस BC के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है तो कर लेते हैं। एक वृत्त बनाया जाए, उसके बाहर ABCD अपने को क्या खींचना है, एक चतुर्भुज का निर्माण करना भी। तो ले लेते हैं अपना एक, क्या ले लिया जाए, एक वृत्त। ये एक वृत्त ले लिया, ठीक है। वृत्त की चतुर्भुज आपको बनाना है, तो इस प्रकार से आप कैसा ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो मैंने एक चतुर्भुज की रचना करवाई। ये एक चतुर्भुज बना लिए। स्पर्श रेखाएं कुल मिला के क्या है, वृत्त को स्पर्श करते हुए एक चतुर्भुज का निर्माण करवाया। चतुर्भुज क्या होना चाहिए, ABCD। तो ये A पॉइंट हो गया, ये आपका B हो गया, C हो गया और ये हो गया D। यहाँ के पॉइंट को P, इसको Q, इसको R और इसको क्या ले लेता हूँ, S ले लेता हूँ। एक वृत्त है, उसके परिगत मतलब बाहर की ओर आपने क्या काम करवाए, एक चतुर्भुज का निर्माण करवाए हैं। ठीक है, निर्माण करवाया तो आपको क्या मिले, स्पर्श बिंदु मिले और ये हो गई आपकी क्या है, स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखा हो गई, बिंदु को वृत्त को यदि टच कर रही है तो वो क्या हो गई, आपकी स्पर्श रेखाएं हो गई। तो जो भी काम करवाए हैं वो लिख देता हूँ। ये आपका सेंटर क्या हो गया, O हो गया। O केंद्र का वृत्त बनाया, O केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज कौन सा खींचा है, ABCD खींचा। एक चतुर्भुज ABCD बनाया, जिसमें मतलब ये 2-3 लाइन आप खुद ही लिख लो, अपनी लैंग्वेज के अंदर आप लिखें, कोई समस्या नहीं आएगी। तो आपने एक चतुर्भुज क्या बनाया, ABCD बनाया, जिसमें AB, BC, CD तथा AD क्रमशः क्या है, क्रमशः वृत्त को किस पर P, Q, R तथा S पर स्पर्श करती है।
एस पर क्या करती है, स्पर्श करती है। तो ये लिखते हुए एस पर वो क्या करती है, स्पर्श करती है। कुछ नहीं, देखो भाषा आप अपने शब्दों में लिखें, रटने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो काम करवाया वो लिखा है, ठीक है ना। यही चीज़ें होती है। सिद्ध क्या करना है, मेन तो वो याद रखना है। सिद्ध आपको क्या करना है, मेन तो आपको वो काम करना है। तो आपने क्या किया, वही लिखा है मैंने कि ओ केंद्र का एक वृत्त बनाया, इस पर एक चतुर्भुज मैंने बनाया। तो चतुर्भुज जैसे मैं बनाता हूँ तो रेखा ए बी, बी सी, सी डी और ए डी ये क्या काम करती है, वृत्त को स्पर्श करती है। वृत्त को क्या करती है, इन 4 पॉइंटों पर स्पर्श करती है। तो ये आ गया आपके पास स्पर्श बिंदु। अब ऐसा यदि आपने करवाए हैं तो ये स्पर्श रेखाओं के काम कर रही है, स्पर्श रेखाओं का काम करे। एक ही चीज़ लगेगी पूरे प्रश्न में। आपको ये मालूम है, अपने ये करवा चुके हैं कि यदि मान लो कोई वृत्त हो, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से आपने क्या स्पर्श रेखा बनाई है, जैसे पी ए और पी बी। होता क्या है इसमें, जैसे आप वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचते हो तो अपने को मालूम है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई आपस में क्या रहती है, बराबर रहती है। बस वही चीज़ आपको लगानी है। अलग अलग बिंदु लेंगे, जैसे बिंदु बी लिया, बी से जो पी बी और पी क्यू ये 2 स्पर्श रेखा आ गई, इनकी लंबाई सेम रहेगी। ए ले लेंगे, इनसे भी पी ए और पी एस क्या रहनी है, बराबर। सी को ले लो तो सी क्यू और सी आर ये भी दूरियां क्या रहेगी, बराबर, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान हो जाती है। इसी प्रकार बिंदु डी को लिया जाएगा तो डी आर और डी एस क्या रहेंगे, बराबर, क्या रहनी है आपस में, बराबर। अब देखो इसमें आपको थोड़ा सा ही ध्यान रखना है कि किधर किसको रखना है, वो आप इसको देखोगे पता लगेगा। देखो ए बी चाहिए ना, तो ए पी और बी पी ये एक साइड आना चाहिए, चाहे तो एल एच एस के अंदर आ जाएं दोनों, चाहे आर एच एस के अंदर आ जाएं। ये अपने को थोड़ा सा लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो सी डी है, क्या है, सी डी। सी डी कौन सी है, ये वाली लाइन। तो सी डी में एक तो सी आर और एक डी आर ये दोनों एक तरफ आने चाहिए, क्योंकि इनको आप जोड़ोगे तब पूरी कंप्लीट लाइन आपकी तैयार होगी। तो अपने को बस यही ध्यान रखना है कि ये जो जोड़ते हैं, जहाँ लाइन आपकी कंप्लीट तैयार होती है उनको आपको कहाँ रखना है भाई, एक साइड आपको रखना है। और आप इनमें कैसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये तो लिख दिया, मतलब ये एक तरह से आपने क्या करवाई, रचना करवाई है, ठीक है। रचना करना भी कह सकते हैं, कुछ भी। अब जैसे अपने को लिखना है भाई, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या मैटर सिद्ध करना है, आप वो देखें भाई। सिद्ध करना तो आपको दे ही रखा है, उसी को मैं लिख रहा हूँ कि ए बी प्लस सी डी बराबर आना चाहिए किसके, ए डी प्लस बी सी के बराबर आ जाना चाहिए। ये अपने को करना है क्या, सिद्ध। ये अपने को सिद्ध करवाना है। सिद्ध करने के बाद एक नाम और लिखा जाता है, उपपत्ति। उपपत्ति मतलब उसके अंदर आप क्या रीजन लगाना चाहते हो, आप उसको आगे कैसे बढ़ाओगे प्रश्न को, वो होती है आपकी उपपत्ति। तो उपपत्ति मैंने आपको बताया क्या हो गए, ये बाह्य बिंदु हो गए और स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, क्या रहेगी, लंबाई बराबर रहेगी। तो अपना उपपत्ति के अंदर वही लिखेंगे कि बाह्य बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, किसकी, स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव क्या होती है, बराबर होती है। बराबर होती है या समान होती है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, बराबर लिखें चाहे समान लिखें। तो इसी थॉट पे मैं अलग अलग बिंदु ले रहा हूँ। ए से स्टार्ट हो जाओ, ए बी सी डी, चाहिए आप कोई से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ए को ले लेता हूँ। पहले मैं क्या लिखूँ, देखो ए पी, बाह्य बिंदु कौन हो गया आपका, ए हो गया ना, दिखाई दे रहा है, बाह्य बिंदु क्या हो गया, ए हो गया। ए से स्पर्श रेखा कौन सी है, ए पी। इसी प्रकार ए से एक स्पर्श रेखा कौन सी आई, ए एस। इन दोनों को मैं लिख रहा हूँ, देखो ए पी बराबर क्या है, ए एस। ए पी बराबर ए एस। अब देखो कलाकारी क्या लगाना है, सिर्फ वो ध्यान रखना आपको। अब लेंगे बिंदु बी, क्या लेंगे, बिंदु बी। ए पी देखो इस साइड है ना, ए पी कहाँ, इस साइड है। तो बिंदु बी से 2 स्पर्श रेखाएं आ रही, एक तो कौन सी आ रही, बीपी, और एक आपकी आ रही कौन सी,
BQ, दो स्पर्श रेखाएं आ रही है। तो देखो BP AP को मिलाओगे तब पूरी लाइन आपकी कौन सी तैयार होगी, AB तैयार होगी। तो BP को भी AP की साइड में लिखो, तो AP इधर लिखा हुआ, आप BP को यहाँ लिखें। तो देखो BP आ गया, बराबर क्या होगा, BQ। अब ले बाह्य बिंदु कौन सा, C। तो C में देखो BQ है ना, उधर ही आपका CQ आना चाहिए। तो एक चीज आप पकड़ लें कि BQ उधर क्या है, CQ आना चाहिए। बाकी बिंदु कौन सा हो गया, C से CQ और CR क्या है, स्पर्श रेखा है। तो CQ तो BQ की ओर लिखेंगे, बच गया कौन सा, CR को उतार दिया जाएगा इस साइड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बिंदु और रह गया आपका, कौन सा, D। कौन सा रह गया, D रह गया। अब देखो D वाले में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी समस्या नहीं आएगी। देखो DR है, एक तो होगा बिंदु D से DR स्पर्श रेखा, ये कौन सी आ रही है, DS आ रही है। अब DS को कहाँ लिखेंगे, DR को कहाँ लिखेंगे, CR और प्लस DR मिलके क्या बनाएगा, CD बनाएगा। तो जो अपना DR है उससे तो कहाँ लिखे, CR की ओर, तो CR ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ आप क्या लिखो, DR बराबर ये कौन सी रह गई, DS। तो इस के द्वारा लिख दिया कि स्पर्श रेखाएं ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा कौन कौन सी आ गई अपने पास, सॉरी उनकी लंबाइयाँ क्या रहती हैं, समान रहती हैं। उसी रीजन के द्वारा क्या करवा दिए, बराबर करवा दिए। इनको आप समीकरण लिख सकते हैं भाई, और तो क्या करें। जैसे मान लो ये 1 नंबर आ गई, ये 2 नंबर आ गई, ये समीकरण आपकी हो गई 3 नंबर, ये हो गई 4 नंबर। अब इन चारों को क्या करवाया जाए, जोड़ा जाए। तो समीकरण नंबर 1 से लेके 4 तक जोड़े। तो क्या करें, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर इनको जोड़ लिया जाए। जुड़ेगा कैसे, LHS वाले पार्ट को LHS में, RHS वाले को कहाँ जोड़ेंगे, RHS के अंदर जोड़ लिया जाएगा। तो देखो इन सभी को मैं प्लस के अंदर लिख देता हूँ। देखो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर, इस साइड में आपका कौन सा रह गया, ES BQ CQ और DS आपका बचा हुआ रह गया। तो इनको जोड़ लें, क्या लिखा जाएगा, ES BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखो आपको जोड़े छांटने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे पढ़े भाई। देखो AP प्लस BP, ये जो इतना है ना, AP और BP को जोड़ेंगे क्या आएगा, AB। ये AB तैयार हो गया। अब यहाँ से देखो CR और DR, CR ये रहा, DR ये रहा, कंप्लीट मिलाया, क्या आया आपका CD। फिर बराबर में क्या दे रखा है, देखो ES और BQ वो पास पास नहीं है। अब आपको लिखना पड़ेगा, देखो ES के साथ में क्या होना चाहिए और किसके, BQ के साथ में क्या होना चाहिए। तो ES के साथ में होना चाहिए DS। तो देखो ES और DS अलग अलग जगहों पे पड़े, पहले पास पास लिख दो, ES प्लस DS, फिर प्लस BQ के साथ में क्या पढ़ा जाएगा, BQ और पढ़ा जाएगा CQ। तब आपकी लाइन पूरी क्या आएगी, BC, और ES प्लस DS पूरी क्या लाइन आएगी आपकी, AD या DA। तो इनको पास पास लिखा है, बाकी है उधर ही। इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो इधर का तो आपने कंप्लीट करवा ही दिया, सीधा सीधा पढ़ा था। ES प्लस DS का तो क्या बना, AD, BQ प्लस CQ का क्या बन गया, BC बन गया। तो देखो सिद्ध करने का मैटर यही था, तो बस सिद्ध हो गया। तो यही लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, अपना आंसर ये आ गया। तो इस प्रश्न में देखो कुछ नहीं करवाए हैं, एक बार में थोड़ा सा रिवाइज में इसको करवा देता हूँ, रिकॉल आपको मैं करवा देता हूँ थोड़ा सा। इसने ये कहा कि एक वृत्त बनाओ, उसके बाहर आपको क्या बनाना है, एक चतुर्भुज खींचे देना है। चतुर्भुज का नाम दिया ABCD, फिर आपको ये सिद्ध करवाना है। तो देखो मैंने क्या करवाया, सबसे पहले एक O केंद्र का वृत्त बनाया, वृत्त के परिगत बाहर की ओर क्या बनाया, एक चतुर्भुज ABCD का निर्माण करवाया। ये चीज़ें मैंने यहाँ लिखी। तो जैसे ही मैंने चतुर्भुज बनाया तो उसके अंदर हुआ क्या कि जो AB BC CD और AD जो ये लाइनें हैं वो क्या करती हैं, वृत्त को स्पर्श करती है। तो इनको मैंने स्पर्श बिंदुओं को नाम लिख दिए, क्या PQRS लिखे, आप कुछ भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु ABCD प्रश्न में दे रखा आपका चतुर्भुज का नाम वही होना चाहिए। अब ऐसा करवाया, फिर देखेंगे सिद्ध क्या करना है। इसको लिखा, उपपत्ति क्या हो गई, उपपत्ति मतलब क्या सिद्धांत इसके ऊपर काम करेगा, आप किस सिद्धांत के द्वारा, किस नियम के द्वारा प्रश्न को आगे बढ़ाओगे। तो प्रश्न को आगे बढ़ाने का एक ही नियम है
कि ये बाहरी बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, तो ये दोनों की लंबाई क्या रहेगी, बराबर, वही लिखा है। फिर इनमें मैंने लिख लिया है जैसे AP AQ के ES के बराबर लिया, बाह्य बिंदु B लिया तो क्या बनेगा, BP और BQ ये दोनों बराबर, C लिया तो CQ और CR ये दोनों बराबर। अब इसके बाद में कौन सा लिया, D लिया तो DR और DS ये क्या रहे बराबर। फिर इन चारों को जोड़ दिया भाई, इधर वाले पार्ट में जोड़ा तो दो दो मिलके पूरी कंप्लीट एक लाइन आपकी तैयार हो गई, ये वाली। और कौन सी, CD आपकी ये वाली। उस साइड थोड़ा सा एडजस्टमेंट करवाया, आगे पीछे लिखे हुए तो एक एक साइड में उनको लिखा, लिखते आपकी एक तो लाइन आ गई AD और एक आपकी भुजा कौन सी हो गई, CD तैयार हो गई। तो बिल्कुल आसान है प्रश्न और अच्छा प्रश्न है, और अपने को एग्जाम के अंदर ज़्यादा मेहनत करवाने की आवश्यकता है नहीं, सीधा सीधा एक ही नियम आपको लगाना है कि स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, बस उससे उत्तर आ जाएगा। अब चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या जो 9 है उसको करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, देखो टाइम भले ही थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, एक क्लास के अंदर से आपके 2 ही प्रश्न हो रहे हैं, 3 ही हो रहे हैं, 4 भी हो रहे हैं, कोई समस्या नहीं, परंतु जितना आपको करवा दिया जाए उतना मैटर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। देखो क्योंकि आज पार्ट देखो चौथा चल रहा है, होगा क्या, एक पार्ट और बन जाएगा एक्स्ट्रा भाई, 5 में पूरा होने वाला वो 6 पार्ट में पूरा हो जाएगा, 7 में हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रश्न को दोबारा भी देखोगे तो कभी भी आप कर लोगे। तो अब चलते हैं, देखो आगे वाला जो प्रश्न है कौन सा है, प्रश्न नंबर 9। नवा प्रश्न देखो क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है, तो इसमें भाषा लंबी चौड़ी है, लिख नहीं रहा हूँ, बोल के आपको सुना देता हूँ, आप सुने मज़े से। ये कह रहा है कि आकृति चित्र आपको दे रखा है, XY और X', O केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को, स्पर्श रेखा कौन सी है, AB XY को A पर, X', को B पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो आप ये सिद्ध करवाइए कि एंगल AOB 90 डिग्री का होगा। क्या लिखा था, बहुत लंबी चौड़ी भाषा लिखी है। ये कह रहा आपका एक वृत्त है, ठीक है, समझा देता हूँ। O केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त आपको दिया गया है, ठीक है, बना लिया, ये आपका O केंद्र का एक क्या हो गया, वृत्त हो गया। ये वृत्त होने के बाद ये कह रहा 2 समांतर रेखाएं, स्पर्श रेखा, इस रेखा का नाम तो क्या है, XY है, और एक रेखा आपकी और है, उसका नाम क्या है, X', Y', ठीक है। ये ऊपर वाली का नाम XY है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाली का X', Y' है। ये जो दोनों रेखाएं स्पर्श करती है ना, इन बिंदुओं को उसने क्या नाम दिया है, P, और दूसरे वाले को नाम दिया है Q, ठीक है। अब ये कह रहा है एक अन्य बिंदु क्या है, C है, स्पर्श बिंदु है, इस पर यदि स्पर्श रेखा आप खींचते हो तो स्पर्श रेखा XY को A पर और X', Y' को कहाँ कट करती है, बिंदु B पर कट करती है। अब कट करने के बाद आपको सिद्ध करवाना है कि जो एंगल आपका कौन सा है, AOB देखो कहाँ बनेगा, आप एक काम करवाओ, चित्र में ये दे रखा है, आप इसको मिलाओ, ठीक है भाई, मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब AOB एंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, O को A से और O को कहाँ मैच करवाना है, B से मैच करवाना है। ये जो एंगल है ना, ये आपको सिद्ध करवाना 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए, ठीक है, इतना तो है सारा मैटर। अब इसके अंदर आपको ये 90 डिग्री का एंगल लेके आना है, तो पहले जो प्रश्न में दे रखा है वो सारी रामायण आपको लिखनी है भाई, ये हैं, ये करवाया, वो करवाया। अब मेन जो चीज़ है वो आप कैसे करोगे भाई, मुख्य बात ये है कि आप प्रश्न को कैसे हल करवाओगे, क्या करोगे। तो देखो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, आराम से समझना, समझ आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। तो पहले देखो ये प्रश्न वाली भाषा लिखनी, वो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, उसको तो प्रश्न का एज इट इज आप छाप देना कि XY तथा X', Y' क्या है, वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं जो बिंदु P और Q पर क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। एक अन्य बिंदु C पर खींचे गए स्पर्श रेखा X', Y' को A पर
सॉरी एक्स वाई को ए पर, एक्स डैश वाई डैश को बिंदु बी पर कट करते, ये चीज़ें आपको लिखनी है। मैं सीधा यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ सिद्ध करने वाले से, क्योंकि देखो फालतू टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो जो रामायण प्रश्न के अंदर लिखी है वो कि वो अपने जो चित्र बनाए हैं उस चीज़ को लिखना होता है पहले, ठीक है। तो उसको लिखने में कोई ज़्यादा जोर नहीं आता है। मेन तो आप ये देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये वाला कोण ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये आपका 90 डिग्री का कोण है, ये अपने को सिद्ध करना है। मेन तो इसको फोकस रखें कि आपको करना क्या है। अब ये करवाने के लिए आपको करना पड़ेगा रचना। रचना मतलब आप आगे स्ट्रक्चर में क्या बदलाव करोगे, आप कंस्ट्रक्ट क्या करोगे, नया आप कंस्ट्रक्शन क्या करवाओगे। तो एक ही तरीका नज़र आ रहा है, ये ट्राइंगल आ रहा है, त्रिभुज आ रहा है, आप ओ को सी से मिला दो। मैं देखो ओ ए से मिला हुआ, बी से मिला हुआ, सी से और मिला दो, आप क्या मिला दो, सी से फिर मिला दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब ले लेते हैं कि आपने क्या करवाया, ओ को सी से मिलाया। तो उसी लाइन को मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे कि ओ को सी से मिलाया, ओ को सी से मिलाया, मिला दिया। उत्पत्ति करते हैं मतलब हुआ क्या, है ना। आप कौन सी उसके अंदर वो सिस्टम लगाओगे, कैसे वैल्यू वगैरह आएगी, वो मैं लिख देता हूँ। उपपत्ति, उपपत्ति के अंदर देखो आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं क्या बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज बन रहे हुए देखो, वो दो तो ऊपर आ गए और दो नीचे वाले त्रिभुज आ गए। एंगल की बात होगी, इसकी उसकी, ये बातें अपने को करनी है। तो देखो आप कैसे करोगे। उपपत्ति में आपने क्या किया है, ओ सी को मिलाया, ये मिलाया। जैसे ये आपने मिलाया तो एक त्रिभुज देखो आपका ऊपर वाला कौन सा, ओ पी ए, है ना, और एक त्रिभुज कौन सा हो गया, ए ओ सी। ये दो त्रिभुज लेते हैं, एक बार क्या लेते हैं, दो त्रिभुज लें, और इन दोनों में आप सर्वांगसम है, कॉन्ग्रेंट है, वो आप इसे सिद्ध करवाएं। तो सर्वांगसम या कॉन्ग्रेंट सिद्ध करवाने का एक पैटर्न मैंने आपको सिखाया है। तीन चीज़ें आपस में आप क्या करवा दें बराबर, या तो तीनों साइड, या दो साइड एक एंगल, या एक एंगल दो साइड, ये तीन ही पैटर्न है। तो मैं ले लेता हूँ कौन सा, त्रिभुज एपीओ तथा त्रिभुज एओसी में। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर क्या मैटर है देखें, एक चीज देखें आप, ओपी और ओसी, है ना। ओपी इस त्रिभुज में ऊपर वाले में और ओसी नीचे वाले त्रिभुज में, ये क्या है, आपकी त्रिज्या हैं। और त्रिज्या आप वृत्त के अंदर कहीं खींच दो, क्या रहती है, लंबाई हमेशा सब जगह क्या रहेगी, समान ही रहती है। यदि वो वृत्त है तो वृत्त तो है ही, आपको दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे कि ओपी बराबर क्या है, ओसी। क्या चीज़ है भाई, वृत्त की त्रिज्या। कैसी है, वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की दोनों त्रिज्या हैं, तो दोनों क्या रहेगी, बराबर। अब आप देखो कि ओ ए है, जो ऊपर वाले त्रिभुज में भी काम में आ रहे हैं, नीचे वाले में भी काम में आ रही है। तो लिखेंगे कि ओ ए बराबर क्या है, ओ ए। कारण आप क्या लिखोगे, कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो ब्रैकेट में आप लिखें भी कॉमन साइड या उभयनिष्ठ भुजा। और बताएं एक चीज़ और, कि बाहरी और स्थित बिंदु कौन हो गया, ए हो गया। ए से पी, ये क्या आया देखो, ए पी और ए सी, दोनों रेखाएं क्या होगी, बराबर। क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या रहती है, बराबर। ठीक है, अपने प्रमेय के द्वारा करवाया था। तो यही मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ कि ए पी बराबर क्या होगा, ए सी। क्या चीज़ है ये, स्पर्श रेखाएं। क्या है, स्पर्श रेखाएं। तो आप देखें एस एस एस, तीनों साइड क्या आ गई, बराबर आ गई। और तीनों साइड बराबर आते ही अपने कह देंगे कि एस 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 नियम के द्वारा लिए गए दोनों त्रिभुज कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रेंट आ गए, सर्वांगसम आपस में आ गए। तो ये लिखेंगे कि एपीओ सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज एओसी के। कारण आप लिख सकते हो किस नियम के द्वारा, एस एस नियम से क्या करवा दिया आपने, इन दोनों को सर्वांगसम करवा दिया। अब अपने को ये जानकारी के अंदर है कि सर्वांगसम यदि कोई दो त्रिभुज हो तो उनके संगत भाग, उनके संगत कोण, संगत रेखाएं सारी की सारी क्या है, बिल्कुल समान आ जाती है, एक दूसरे के बराबर ही हो जाते हैं वो दोनों त्रिभुज। तो ले लें, अपने इसको लिखेंगे कैसे, देखो सारी चीज़ अपने को चाहिए नहीं, क्या चीज़ चाहिए, मैन वो लेना है। आपको चाहिए एंगल, एंगल आपको यहाँ पहुँचना है। तो ये तो देखो सीधा एंगल तो आप ले नहीं, आप क्या ले कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के क्या आएगा, बराबर आएगा।
ये वाला एंगल कौन सा, पी ए ओ बराबर होगा किसके, ओ ए सी, ये दोनों बराबर हैं। तो मैंने क्या लिखा नहीं, अब लिखूंगा, ठीक है। तो देखो लिख लेते हैं कि एंगल कौन सा, पी ए ओ ये वाला बराबर होगा एंगल ओ ए सी, लिख दो, चाहे सी ए ओ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा लूँ, आपको कौन सा बढ़िया लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है बताओ। तो एंगल अपना क्या ले लेते हैं, ये वाला लेना है। आप ऐसे पढ़ लें चाहे ऐसे पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिख देता हूँ ओ ए सी, एंगल क्या लिखा है, ओ ए सी। ये दोनों मैंने क्या लिए, बराबर लिए ना। अब बस एक हल्का सा आपको ये और देखना है, क्या देखना है कि मैंने जो त्रिभुज है आपको लास्ट के अंदर वही काम में लेना है। मैंने जो ट्राइंगल, मेन एंगल कहाँ आ रहा है, मेन एंगल आपका आ रहा है ये वाला, और ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल कौन से त्रिभुज के अंदर आ रहा है, ए ओ बी आ रहा है। क्या आ रहा है, ए ओ बी आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अपने को ये वाला कोण सही है, ऐसा ही नीचे वाला कोण सही है, और ये कोण सही है। ये त्रिभुज के 3 कोण अपने को रखने हैं। तो आप ये देखें कि पी ए सी है, कौन सा, पी ए सी, जो एंगल पी ए सी है वो इन दोनों एंगल का क्या है, दुगुना है। दोनों मतलब अगर आप दोनों में से कोई एक एंगल को लेओगे तो पी ए सी क्या होगा, उस एंगल का डबल होगा, उस एंगल का दुगुना आपको करना पड़ेगा। तो अपने तो ये चाहिए, तो ये कह सकते हैं जो पी ए सी है ना, वो एंगल कौन सा, ओ ए सी है, इसका क्या है, डबल है, इसका क्या है, डबल है। तो ये लिखेंगे कि चूंकि एंगल आपका कौन सा, पी ए सी, वो डबल है किसका, एंगल ओ ए सी का। ठीक है। जो काम देखो ऊपर वाले त्रिभुज में करवाया, वैसा का वैसा काम नीचे वाले त्रिभुज में करवा सकते हैं ना, करवाना नहीं है, करवा सकते हैं, बस ये है। तो करवा सकते हैं, तो लिख देंगे सीधा इसी प्रकार क्या लिखेंगे कि क्यू बी सी, ये जो एंगल क्यू बी सी, मतलब ये कंप्लीट एंगल पूरा आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ये पूरे वाला एंगल है क्यू बी सी। ये क्या होगा, अंदर वाले एंगल का कौन सा एंगल आएगा, ओ बी सी, इसका क्या होगा, डबल होगा। तो बस लाइन आपको लिखनी है कि इसी प्रकार, करना नहीं है, बस इसी प्रकार एंगल कौन सा हो जाएगा, क्यू बी सी, ये भी डबल होगा किसका, एंगल ओ बी सी का दुगना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसको आप इतना ही रखें, इतना रखें, मतलब 1 नंबर 2 नंबर समीकरण आप लगा लो, आगे काम में लेंगे। तो एक तो नियम लग गया इस पर ये वाला कि त्रिभुजों को सर्वांग बना दिया। अब एक नियम और इसमें लागू आपको करना पड़ेगा। वो नियम आप क्या पढ़ते हैं, आप ये पढ़ते हैं, यदि 2 समांतर रेखाएं उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक साइड के जो अंतः कोण है ना, एक साइड के अंतः कोणों का जो योगफल होगा, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो वो हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, 180 के बराबर। चाहे इस साइड के दोनों एंगल पढ़े जाएं, चाहे सामने वाले दोनों एंगल आपको पढ़ने हो। ठीक है, तो मैं वही लाइन लिख रहा हूँ, एक्स वाई, और ये क्या है, आपस में समांतर रेखाएं। तो मैं ये लिख रहा हूँ, देखो एक्स वाई पैरेलल है किसके, एक्स डैश वाई डैश के, तथा इस ए बी है, ए बी क्या है, तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन आपकी कौन सी है, ए बी आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, और एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, पैरेलल लाइन है, दोनों समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा, तिर्यक मतलब ट्रांसवर्सल लाइन है। लाइन हो गई, तो आपको ये लिख देते हैं कि पी ए सी एंगल क्या आएगा, देखो ऊपर का एंगल मैं बना रहा हूँ, पी ए और सी, ये बीच में कहीं है सी, तो एंगल आ गया। इसी प्रकार नीचे वाला कौन सा होगा, क्यू बी, इधर वाला सी, इन दोनों का योगफल। तो लिखेंगे कि इसलिए एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू बी सी, इन दोनों का योगफल क्या रहना चाहिए, 180 के बराबर। ठीक है, एक ही साइड के इंटीरियर दोनों एंगल हैं, एक ही साइड के हैं, तो इनका योगफल क्या रहेगा, अंदर की ओर अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 के बराबर होता है। अब देखो पी ए सी है, वो किसके बराबर है, पी ए सी आपका है पी ए सी, तो ये रहा देखो पी ए सी क्या है, डबल किसके, एंगल ओ ए सी के। क्यू बी सी देखो समीकरण नंबर 2 से क्या लिख सकते हैं, डबल एंगल किसका, ओ बी सी का, सामने क्या रखा, 180, इनमें से 2 आप कॉमन ले लो, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी सी बराबर क्या है, 180। 2 का इधर आप भाग करवा दोगे तो एंगल आएगा आपका ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी।
बराबर 180/2। तो 2 के पहाड़े से आप ये काट दोगे तो एंगल आएगा आपका AOC प्लस एंगल OBC बराबर क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। इसको आप 3 नंबर समीकरण लगा लेवे। तो कुल मिला के आपने ये निकाल लिया। क्या निकाले, बस प्रश्न हो गया, इतना ही काम था निकालने का कि आपने ये कहा है कि ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो अंदर वाले इस कोण के यदि साथ में जोड़ दिया जाए तो इन दोनों कोणों का योगफल क्या आ गया 90 आ गया। अब चलते हैं ये वाला त्रिभुज ले लिया जाए। तो क्या लेते हैं त्रिभुज, किस में AOB में, किस में त्रिभुज AOB के अंदर। तो 3 कोण आ गए, तो पहले वाला आप यही ले लो AOB। तो एंगल पहला हो गया आपका AOB, फिर प्लस एंगल और कौन सा ले लें OAC। तो एंगल आप ले लो कौन सा OAC ले लो या C को आप B तक बढ़ा दो, एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई ये आप यहाँ आके रुक गए तो एंगल तो आपका तैयार हो गया ना, ये वाला एंगल तो तैयार हो गया, चाहे तो आप इस लाइन को और बढ़ा लो B तक, कोई समस्या नहीं है। एक एंगल हो गया आपका कौन सा OBC। इन तीनों का योगफल क्या होता है 180। कारण क्या है, त्रिभुज के अंतः तीनों कोण है उनका योगफल क्या रहता है 180। तो कुल मिला के इधर तो आपका AOB पता नहीं है, ये दोनों हैं, इन दोनों की वैल्यू आपने कहाँ से समीकरण नंबर, हाँ भाई यहाँ भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि कहाँ से लिया है, समीकरण नंबर 1 व 2 से ये वैल्यू आपने यहाँ रखी है। तो इन दोनों की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से क्या रखेंगे 90 बराबर सामने क्या है 180। तो कहाँ से लिखा समीकरण नंबर 3 से। तो एंगल AOB का मान क्या होगा 180, तो है 90 आप उधर लेके जाओ घटाओ तो एंगल AOB का मान क्या आ गया 90 डिग्री। बस यही तो सिद्ध करवाना था, यही मैटर अपना बनाना था, तो ये आ गया। तो इसमें देखो प्रश्न में ज़्यादा कठिनाई नहीं है, काम क्या करो मैं आपको समझा देता हूँ। एक वृत्त लिया है, वृत्त का जो केंद्र है वो आपने क्या लिया O। वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं बनाई, एक तो XY और एक X', वो कह रहा है जो बिंदु C है वहाँ पर एक अन्य स्पर्श रेखा और बनाओ जो X को और यहाँ पे काटे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बने 2 त्रिभुज वगैरह बने और उनको लेके फिर इन कोणों को बराबर करवा दिए। तो वीडियो को आप दोबारा देखना, वीडियो पसंद आएगा, रुक के आप आराम से देखें। और भी यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, तो आप वहाँ ज्वाइन कीजिए ताकि आपको आगे के जो भी नोट्स वगैरह है सूचनाएं आपको मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।